नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ट्रेन सिर्फ 2 सेकंड में करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ले। यहाँ हम सामान्य तौर पर 20 या 30 सेकंड में एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वहीं चीन इस अद्भुत कारनामे को कर दिखाया है। चीन की सबसे तेज ग्लेनवेक ट्रेन ने रेल और प्रोपल्सन साइंस में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि यह एक कंट्रोल लेबोरेटरी स्किल्स एक्सपेरिमेंट था। यह परीक्षण चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। परीक्षण के लिए करीब 400 मीटर लंबे एक छोटे ट्रैक का उपयोग किया गया। जिस वाहन का टेस्ट हुआ उसका वजन करीब 1 टन था। जैसे ही इस वाहन ने अपनी पीक स्पीड हासिल की, उसे सुरक्षित रूप से डी एक्सलरेट करके छोड़ दिया गया। यह उपलब्धि 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी थी। पहला था मैग्लेव टेक्नोलॉजी, दूसरा था सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक्स और तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्सन। मैग्नेटिक लेविटेशन होता क्या है? यह टेक्नोलॉजी में ट्रेन और पटरी के बीच कोई भौतिक संपर्क यानी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल्स के आपसी खिंचाव और धक्काव की वजह से ट्रेन हवा में तैरती है, जिससे फ्रिक्शन शून्य हो जाता है। दूसरा है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स बहुत कम तापमान पर काम करते हैं और भारी इलेक्ट्रिकल करंट को ले जा सकते हैं, जिससे बिना किसी प्रतिरोध के ये एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और मैसिव थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हवाई जहाज को रनवे पे टेक ऑफ के लिए करीब 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 30 से 40 सेकेंड लगते हैं। लेकिन इस मैग्लेव टेस्ट में 700 किलोमीटर रफ्तार सिर्फ 2 सेकंड में हासिल कर ली। सामान्य हाई स्पीड ट्रेनें अपनी 350 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने में कई मिनट लगा देती हैं। क्या यात्रियों के लिए तैयार है? नहीं, फिलहाल ये पैसेंजर सर्विस के लिए तैयार नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इंसानी शरीर इतनी तीव्र एक्सेलरेशन को सहन नहीं कर सकता। इससे आंतरिक चोटें और भारी असुविधा हो सकती है। इसके अलावा सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रायोजेनिक सिस्टम बहुत महंगे होते हैं। चीन का लक्ष्य अगली पीढ़ी के परिवहन तंत्र को डेवलप करना है। वे चाहते हैं कि बीजिंग से शंघाई, जो कि 1200 किलोमीटर है, की दूरी को महज 2 घंटे में पूरा किया जा सके, जो हवाई जहाज से भी तेज होगा। इस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर ही नहीं बल्कि हाइपरलूप, स्पेस लॉन्च असिस्ट और डिफेंस रिसर्च जैसी क्षेत्रों में भी पड़ेगा। तो दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन साइंस के रोड मैप को बदल देगा। यह साबित करता है कि ज़मीन पर चलने वाले वाहन भी हवाई जहाज़ की गति को कंट्रोल परिस्थितियों में हासिल कर सकते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि मैग्लेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन नहीं, बल्कि एक पटरी के ठीक ऊपर हवा में तैरता हुआ एक रॉकेट है। जिस तरह हवा में घर्षण कम होने के कारण रॉकेट तेज़ी से आगे बढ़ता है, वैसे ही यह ट्रेन बिना छुए अपनी मंजिल की ओर उड़ती है।